Students, now we will learn the accounting treatment of workmen compensation reserve at the time of dissolution of partnership firm. अब बच्चों यहाँ पर ये workmen compensation reserve you know very well this reserve is created to compensate a worker if he meets some accident or some casualty occurs, then out of this reserve worker is paid compensation. So this compensation reserve you see in the balance sheet before the dissolution in the liabilities side. ये liabilities में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई देगा, ठीक है। ये आप अभी पहले चैप्टर्स में भी आप कर चुके हो। सपोज यहाँ पर ये 75,000 रुपीज का आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कोई लायबिलिटी यहाँ पर है नहीं और मान के चलो एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये XY पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है 3:2। तो बच्चों यहाँ पर अब यहाँ लायबिलिटीज के अगेंस्ट कुछ नहीं है, ये हमने फर्स्ट केस ले लिया व्हेन देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वहां पर हम ये सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम एंट्री करेंगे, एक्स और वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 to X capital account to Y's capital account और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तो ये आ जाएगा 30,000, दिस इज 30,000 एंड 45,000। ठीक, फर्स्ट केस समझ आ गया। यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं थी इसलिए हमने ये सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है, यानी कि ये रिजर्व जब कोई लायबिलिटी नहीं होती इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड केस हम लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है एंड लायबिलिटी फॉर इट वाज ₹35,000। सेकेंड केस है हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है 60,000 और जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें दिया है लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन compensation reserve is ₹35,000। अब हमारे पास रिजर्व सफिशिएंट है कि हम इस 35,000 की लायबिलिटी को इसमें से रिकवर भी कर लेंगे और रिमेनिंग जो बचेगा हम अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बच्चों ये जो 35,000 की लायबिलिटी है that will be transferred to, कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम इसको, रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या था ये था टू रियलाइजेशन। कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना ट्रांसफर हो गया यहाँ, 35,000। समझ आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन का 60,000 में से 35,000 रुपया हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, रिमेनिंग कितना बच गया, 25,000। That will be distributed among X and Y in 3:2। तो वहां एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
25,000 to X capital account, ये शायद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग 25,000 हमने X और Y को ट्रांसफर कर दिया टू Y's कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में ट्रांसफर होगा? ये इनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 3:2, यानी कि ये हो जाएगा 15,000 और 10,000। और यहाँ पर लायबिलिटी थी 35,000 की, थोड़ा विजिबिलिटी नहीं होगी, इसको दोबारा बना रही हूँ एंट्री को। यह एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 35,000 टू रियलाइजेशन 35,000। समझ आ गई बात? इस तरह से ये पूरा 60,000 कैसे कैसे हुआ, हमने 35,000 की लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी, और ये जो लायबिलिटी है इसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। फिर इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 35,000। ये जो लायबिलिटी है तो पे करनी पड़ेगी 35,000। क्लियर हो गया बच्चों? थर्ड केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 था और लायबिलिटी हमारे पास 75,000 की थी। अब हमारे पास लायबिलिटी ज्यादा है, ठीक है? तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास है, थर्ड केस में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 और लायबिलिटी है हमारे पास 75,000। समझ आ गई बात बच्चों? तो यहाँ इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 60,000 रुपए है, क्योंकि ये तो 75,000 लायबिलिटी है, यानी कि ये 60 तो ही है, तो पहली एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। क्लियर हो गई? अब हमें पे कितना करना है? 75,000। पे कितना करना है? 75,000। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 75,000। अगर हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट से समझें तो हम क्रेडिट में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व थी हमारे पास 60,000 का, ये जो पुरानी बैलेंस शीट दिखा रही है, लेकिन हम पेमेंट कितना करेंगे इसका, लायबिलिटी पूरी 75,000। ये इसका अकाउंट प्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट इज फोर्थ केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है और लायबिलिटी भी 60,000 है, ठीक है? फोर्थ केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है और लायबिलिटी भी 60,000 है। अब इस केस में बच्चों ये हमारा है फोर्थ केस। यहाँ पर 60,000 हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और लायबिलिटी भी 60,000 है। तो पूरी लायबिलिटी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और फिर इसका पूरी का पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर टू बैंक कितना आ जाएगा, 60,000। एक बच्चों लास्ट केस रह गया। सपोज आपके पास वर्कमैन यहाँ पर कुछ नहीं है, रिजर्व नहीं है, और लायबिलिटी यहाँ पर आपकी इज ₹15,000। ऐसे केस में क्या करोगे? अब यहाँ तो ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं बचा,
सिर्फ इस लाइबिलिटी का पेमेंट हम डेबिट साइड में कर देंगे। फिफ्थ केस में हम डेबिट साइड में 15,000 की पेमेंट है उसको दिखा देंगे। तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000। बस यही एक एंट्री होगी। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ था ही नहीं। तो बच्चों ये कंसेप्ट था आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। क्लियर हो गया बात? अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच एग्जिस्ट, लेकिन आपकी बैलेंस शीट नहीं दिखा रही। आपकी बैलेंस शीट में ना तो वो एसेट्स दिखाए जा रहे हैं ना वो लाइबिलिटीज दिखाए जा रहे हैं। तो दिस मे बी बिकॉज ऑफ आइदर दे वर रिटर्न ऑफ या ओमिटेड बाय द अकाउंटेंट। हो सकता है अकाउंटेंट दिखाना भूल गया या वो राइट ऑफ हो रखे हैं। सिंस दे आर नॉट रिकॉर्डेड तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर क्लोज करने के लिए हम ट्रांसफर उनको नहीं करेंगे। तो व्हेन अमाउंट इज रियलाइज्ड, ठीक है, मतलब जैसे हम पहले असेट्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, अनरिकॉर्डेड असेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स टॉपिक लिखते हैं यहाँ पर, ट्रीटमेंट ऑफ unrecorded assets। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट। अनरिकॉर्डेड है तो जैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पर 2 असेट्स ट्रांसफर करते हैं। अनरिकॉर्डेड है तो क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस शीट वाले असेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ ट्रांसफर तो नहीं करेंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स को, ओनली हम यहाँ पर रियलाइज कर देंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स। क्लियर हो गई बात? उनकी रियलाइज वैल्यू हम रियलाइजेशन अकाउंट से रियलाइज कर देंगे। और सिमिलरली हम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को सेटल तो करेंगे, बताएगा वो कितना पेमेंट करना है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट से पे करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ ट्रांसफर क्रेडिट साइड में रियल लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों? आज के लिए इतना ही और फिर नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। गुड डे स्टूडेंट्स।